एक गांव में सीता नाम की एक बच्ची रहती थी। सीता को कहानी सुनने का बहुत ही शौक था। वह या तो चुड़ैल की कहानी सुनती थी या परी की कहानी सुनती थी। एक दिन की बात है, वह अपनी माँ से जिद करती है और सीता कहती है, माँ आज मुझे चुड़ैल और परी की दोनों की कहानी सुनना है। माँ बोलती है, मगर बेटा दोनों की कहानी एक साथ कैसे? सीता कहती है, मुझे नहीं पता माँ, लेकिन मुझे आज दोनों की कहानी सुननी है। सीता जिद पर आ जाती है। माँ भी सीता की बात को मान जाती है। फिर रात हो जाती है। सीता अपनी माँ से फिर कहती है, माँ मुझे वो पास वाले महल की चुड़ैल और परी की कहानी सुनाइए। फिर सीता की माँ बोलती है, तुम्हें उस महल के बारे में कैसे पता? सीता बोलती है, माँ मुझे सहेली ने मुझे बताया था। माँ बोलती है, बेटा मैं उस महल की कहानी तुम्हें नहीं सुना सकती। फिर रानी बोलती है, लेकिन क्यों माँ? माँ बोलती है, अगर मैं तुम्हें चुड़ैल और परी की कहानी सुनाऊंगी तो ये दोनों यहाँ पर आ जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें ये कहानी नहीं सुना सकती हूँ। फिर रानी बोलती है, ऐसे कैसे दोनों एक साथ आ जाएगी? ये दोनों तो अलग है ना माँ। फिर माँ समझाती है, अलग होने के बावजूद भी ये दोनों साथ आ जाएगी। फिर सीता बोलती है, आप मुझे कहानी नहीं सुनाना चाहती है, इसलिए मुझे आप बहाने बना रही हो। माँ बोलती है, नहीं सीता बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। अगर ये दोनों एक साथ यहाँ आ जाएगी तो वह दोनों वापस नहीं जाएंगे। फिर रानी माँ से बोलती है, ऐसा क्यों माँ? अगर वो आएगी तो वापस भी जाना होगा ना माँ उसको। माँ बोलती है, सीता मैंने तुम्हें समझाया ना, तुम मेरी बातों को समझा करो। सीता जिद करती है, लेकिन उसकी माँ सीता की बातों को नहीं मानती है और सीता को डांटकर सुला देती है। दूसरे दिन सीता अपनी सहेली के पास जाती है। सुमन, मेरी माँ ने मुझको वो चुड़ैल और परी की कहानी नहीं सुनाई। तो सुमन सीता से कहती है, कोई बात नहीं, मैं कहानी सुना दूंगी। सीता सुमन से कहती है, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि वो कहानी जो भी सुनता है तो वो दोनों यहाँ आ जाते हैं। सुमन सीता से कहती है, हाँ सही कह रही थी तुम्हारी माँ ने। सीता कहती है, फिर तो वो दोनों मुझे नुकसान पहुँचाएगी। सुमन कहती है, नहीं, वो दोनों हमको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। मैंने देखा है, वो तो मुझे बहुत सारी चीजें देती है, जैसे बहुत सारे खिलौने, नए कपड़े और बहुत सारी चीजें देती है। सीता ये सब सुनकर सुमन से कहती है, फिर माँ ने मुझे ऐसा क्यों कहा? सुमन सीता से कहती है कि उनकी कहानी ऐसा ही था, वो दोनों बहुत ही बुरी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं, वो दोनों बहुत ही अच्छी है। फिर सीता कहती है, क्या तुम ये सब बात सच कह रही हो सुमन? सुमन कहती है, हाँ सीता, चलो अब मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। और सुमन सीता को उनकी कहानी सुनाना शुरू करती है। और फिर सारी कहानी खत्म होती ही उसके घर में चुड़ैल और परी दोनों उनके सामने आ जाती है। सीता चुड़ैल और परी को देखकर बहुत डर जाती है। सीता चुड़ैल की लंबी लंबी दांतों को देखकर सीता चुड़ैल के पास नहीं जाती है। ये सब देखकर चुड़ैल बहुत दुखी होती है। सीता चुड़ैल रानी को कुछ नहीं बोलती है। सीता सिर्फ परी के पास रहती है। परी भी सीता को समझाती है कि चुड़ैल बहुत अच्छी है, लेकिन सीता इस बात को नहीं मानती। एक दिन सीता के घर में आग लग जाती है और उस समय परी सीता के पास नहीं होती है, लेकिन चुड़ैल उस वक्त सीता के पास होती है। चुड़ैल सीता के घर को आग बुझा देती है। तब सीता को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर सीता चुड़ैल के पास आकर कहती है, आप बहुत अच्छी है चुड़ैल रानी, फिर भी मुझे आपसे बहुत डर लगता था, अब मुझे आपसे कोई डर नहीं लगता। चुड़ैल को सीता की बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है। फिर सीता, परी और चुड़ैल सुमिता के घर पे आती है। बेटा, अब हम तुम दोनों के साथ ज़्यादा समय नहीं रह सकते हैं। फिर परी और चुड़ैल कहती है, अब मुझे अपने महल जाना होगा, जब भी तुम दोनों को हमारी ज़रूरत हो तो मुझे बुला सकती हो। मैं सबको बताऊंगी कि आप दोनों बहुत ही अच्छी हो। फिर चुड़ैल बोलती है, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी बात सब मानेंगे क्या?
फिर सीता कहती है, हाँ सबको मानना पड़ेगा। फिर परी बोलती है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फिर परी और चुड़ैल वहाँ से चली जाती है, लेकिन सभी गांव वाले परी और चुड़ैल को बहुत बुरा समझते हैं। लेकिन सीता और सुमन गांव वालों को चुड़ैल और परी के बारे में सच्चाई बताते हैं और परी और चुड़ैल को सभी लोग बुरा कहना छोड़ देते हैं। फिर सभी गांव वालों को सच्चाई जानकर आंखें खुल जाती है और फिर परी और चुड़ैल को सीता की बात बहुत अच्छी लगती है। अगर हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।